शांति 9/12/1970 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज हर एक की दो बातें देख रहे हैं कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है यह देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज़ को कैच करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? जैसे वो बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो? अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो? कैचिंग पावर इतनी आई है, वो तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपनी असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन और कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि ये मैं ही तो था। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना। भट्टी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने की वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएंगी। फिर यह कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? अनकुमार अर्थात अनोखे। हर एक के दो नयनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से दो स्वरूप? सुनाया था कि निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता रूप और दैवी रूप। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे व हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब 5000 वर्ष को कैच सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं होता? अभी जो कुछ कमी रह गई है, वो भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। तो देखना कभी कुछ कमी न रह जाए। भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना। जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर जाए। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी है। दो बातें दो शब्दों में ही है। एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट अर्थात बाहर निकलना है और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो।
फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थ है ना। इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। लेकिन अभी 1 सेकेंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं, तभी बेस्ट बनेंगे। समझा? क्योंकि यह है हार्ड वर्कर ग्रुप। हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं, कभी रेस्ट नहीं करता है और वेस्ट नहीं करता। इसलिए हार्ड वर्कर ग्रुप व रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के लिए और कुछ सूझे ही नहीं। यह है नाम का काम। यह भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तब बाप दादा से आफरीन मिलेगी। हार्ड वर्कर व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना है, समाना और सामना करना हमारा निशान है। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। सामना माया से करना है, न कि दैवी परिवार से। समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तभी सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देख राज तिलक समारोह याद आता है। अभी यह तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है, फिर मिलेगा राज तिलक। यह तिलक है प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा का तिलक। इतनी पावर है। रूहानी सेवादारी ग्रुप के लिए यह खास शिक्षा दे रहे हैं। अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कुछ किया वो बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 31/12/1970 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अमृत बेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। अमृत बेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इस दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्वपरिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुनाया था कि परिवर्तन शक्ति को अमृत बेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। पहला परिवर्तन, आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इस आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य का विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा से देव आत्मा सतोप्रधान आत्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत बेले आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप के मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन, मैं कौन?
तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूँ? सर्व संबंध किससे हैं? सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं? पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। अमृत बेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहयोगी बन जाएंगे। सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर का अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षंस हमारी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध का श्रेष्ठ पद ही प्राप्त में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं, क्या और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं। सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? आगे चले, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है? अभी सेवा का पाठ आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मर्जीवा जन्म हुआ अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो।
लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीबे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निराधार नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे और जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइस का अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइस लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसे जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परमपिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूँ। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, और आगे चलो। आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव, अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो। इसमें भी सदा व्यक्ति का व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। वस्तुओं व वैभवों में अनासक्त भाव धारण करो तो वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली
होगी। जो छुड़ना चाहो तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्मा भाव और अनासक्त भाव का परिवर्तन करो और आगे चलो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो तो उन साधनों व दृश्य को देख कहाँ कहाँ साधना को भूल साधन में आ जाते हो। साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। उसका क्या हाल होगा? बार बार हलचल में डगमग होंगे। गिरा की गिरा यही हालत होगा। इसलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी। अविनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, न कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधनों की आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बात को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, अर्थात ज्ञान स्वरूप हो। हर बात से ज्ञान उठाओ। बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? अच्छा, और आगे चलो। अभी बाकी क्या रह गया? अभी सोना रह गया। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, लेकिन कहाँ सोएंगे? बाप की याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो। आदि से अंत तक परिवर्तन करो। समझा कैसे परिवर्तन शक्ति यूज करो? इस नए वर्ष की सौगात परिवर्तन शक्ति की सौगात है। स्वतः परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की इस गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। नए साल की मुबारक तो सब देते हैं, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग, उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प। ऐसे नवीनता की मुबारक हो, बधाई हो। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई हो। अच्छा, ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म नया अर्थात गोल्डन एज करने वाले श्रेष्ठ अर्थात सतो प्रदान करने वाले नए वर्ष में सभा में और विश्व में नया चमत्कार दिखाने वाले जो अब तक असंभव समझ रहे हैं, सर्व के प्रति व विश्व के प्रति उस असंभव को संभव करने वाले ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति।